3 ऑफ दिस सीरीज। ये होने वाला है इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारे आगे आने वाली वीडियोस का। तो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे हम कुछ सिंपल प्रॉम्प्ट्स की हेल्प से यूआई मॉकअप्स बना सकते हैं, और हमने बना के भी देखा। हमने सिंपल एक जिम मैनेजमेंट आइडिया के एक प्रॉम्प्ट को दिया, सिंपल से एक प्रॉम्प्ट को हमने इनपुट किया, और उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने देखा कि एक बिल्कुल ही फुल फ्लेज वेबसाइट की तरह, जिसमें हर एक कंपोनेंट का बिल्कुल डिटेल में ख्याल रखा गया है, हर एक कंपोनेंट को बिल्कुल डिटेल में शोकेस किया गया है, और उसका हमें यूआई जनरेट होकर दिखाया, जो कि काफी अच्छा लगा। जिसको हमने डार्क मोड, लाइट मोड थोड़े एडजस्ट किए, हमने कुछ अपनी एडिशनल स्क्रीन, जैसे हमने ऑथेंटिकेशन की स्क्रीन हमको चाहिए थी, तो हमने वो एडिशनल प्रॉम्प्ट दिया उसको, और उसने हमको अपडेट करके दिया विथ ईच वर्जन। और ये वीडियो आ चुके, अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक इसकी मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि जो लोग बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है डेवलपमेंट टर्म से, या फिर डेवलपमेंट से बिल्कुल ही न्यू है, उनको फ्रंट एंड बैक एंड में कंफ्यूजन होता है, उनको क्या डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है उसमें कंफ्यूजन होता है, एपीआईज क्या होती हैं, वो कैसे वर्क करती है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज क्या होती है, डेटाबेस क्या होता है एंड ऑल दैट, ये सब टर्म्स में भी क्लियर होंगे उनके। बट इन सब चीज़ों को कंसोलिडेट करके जो एक प्रोडक्ट बनता है, वो उस प्रोडक्ट के साथ कैसी चीज़ें प्रोसेस करती हैं, वो मैं आपको एकदम सिंपल एंड क्विकली समझाऊंगा। तो फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड बेसिकली जो एंड यूजर एक्सपीरियंस लेयर होती है उसको हम लोग फ्रंट एंड कहते हैं। फ्रंट एंड ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो आप जिस लेयर को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो बेसिकली फ्रंट एंड होता है। वो एक फ्रंट चैनल होता है जहां से कि जो यूजर होता है, जो एंड यूजर होता है, वो बटन्स क्लिक करता है, फोटोज के लिए पोस्ट करता है, स्टोरी पोस्ट करते हैं, लाइक करते हैं, आप चीजें शेयर करते हैं, जो बटन्स होती हैं, जो आपको विजुअल्स दिखते हैं, जो आपको कलर्स दिखते हैं, जो आपको चैट्स दिखती है, जो आप चैटिंग्स करते हैं, वो सारा का सारा फ्रंट एंड का पार्ट होता है। वो फ्रंट एंड में आता है, वो बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस लेयर में आता है, जिस चीज को यूजर एक्सपीरियंस कर रहा होता है, एक्चुअली देख रहा होता है। बैक एंड में क्या चल रहा है वो यूजर को नहीं दिखता है, यूजर को सिर्फ फ्रंट एंड दिखता है। वो बटन प्रेस करता है, चीजें प्रोसेस होती है, चीजें चलती है, दैट इज एन फ्रंट एंड। सिंपल फ्रंट एंड आप समझ गए होंगे। फिर आती है बात बैकएंड। बैकएंड क्या होता है? बैकएंड जो होता है वो इंजन होता है किसी भी प्रोडक्ट का। इंजन होता है इन द सेंस कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट पे अगर आप यूज कर रहे हैं, या फिर फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं फेसबुक का, ठीक है। फेसबुक अगर आप यूज कर रहे हैं, आप फेसबुक पे स्टोरी पोस्ट करते हैं, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप मैसेज भेजते हैं, तो वो कैसे वर्क करता है? उसका सिंपल सा ये है कि वो एक बैकएंड से कनेक्टेड है। बैकएंड क्या करता है? अगर आप यहाँ पे कोई भी एक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक फोटो पोस्ट की एक्शन करते हैं, आप यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करते हैं, पोस्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से एक एपीआई के थ्रू पोस्ट रिक्वेस्ट जाती है बैकएंड में। बैकएंड क्या करता है? उस पोस्ट रिक्वेस्ट को एनालाइज करता है कि फिर पहले ये कौन से सेगमेंट से ये पोस्ट रिक्वेस्ट आई है, कौन से मॉडल से ये पोस्ट रिक्वेस्ट आई है, और क्या चीज की है, वो चीज वेरीफाई होती है। फिर वो इमेज जाती है, फिर वो इमेज जाके डेटाबेस में स्टोर करी जाती है, डेटाबेस में स्टोर करी जाती है एक जगह पे डेटाबेस में। फिर आपको रिस्पॉन्स आता है कि बैकएंड जाके डेटाबेस में स्टोर करता है, फिर बैकएंड को एक रिस्पॉन्स आता है कि हाँ वो चीज डेटाबेस में स्टोर हो गई है। फिर वो फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स देता है कि वो चीज स्टोर हो गई है। फ्रंट एंड वेट कर रहा होता है उस रिस्पॉन्स का। जब वो रिस्पॉन्स फ्रंट एंड को आता है, फिर फ्रंट एंड वो रिस्पॉन्स को वेरीफाई करता है और आपको अगले स्टेप पे लेता है। सक्सेस रिस्पॉन्स आया तो, फेलियर आया तो, आपने देखा होगा कभी कभी एरर आउट होता है कुछ रेयर केसेस में। फिर फ्रंट एंड आपको एक अगले स्टेप पे लेता है। वहां पे कंडीशन लगी होती है कि जब बैकएंड रिस्पांस देगा कि हाँ इमेज वगैरह स्टोर होकर सब सेट हो गई है, तो फिर आप अगले स्टेप पे जाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट वगैरह करते हैं, जो भी प्रोसेस होता है, फिर आप उस इमेज को देख सकते हैं। जहां पे आप इमेज अपलोड करते हैं, वो इमेज जाके कहीं तो स्टोर होती है। फिर उसके बाद फिर वो आपके ग्रिड पे दिखना चालू होती है। वो बेसिकली एक डीबी में स्टोर होती है, उसकी पॉइंटिंग हो जाती है। एंड ये सब चीजें जो मैनेज करता है कि कौन सी चीज को डीबी में स्टोर करना है, डीबी से निकाल के कौन सी चीज को कहाँ पे शोकेस करना है, क्या करना है, ये जो है पूरा का पूरा काम बैकएंड करता है। पूरे के पूरे जो लॉजिक्स होते हैं वो बैकएंड में होते हैं। पूरे की पूरी जो वर्क करती है, जो आपकी ग्रिड वर्क करती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, उसमें चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, मैसेजेस स्टोर डिलीट, जो आप उस पर क्रूड क्रिएट अपडेट एंड डिलीट एक्शंस कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन में, वो जो है वो पूरा का पूरा बैकएंड प्रोसेस करता है, क्रिएट करता है, अपडेट करता है, डिलीट करता है, चीज़ों को डेटाबेस में स्टोर करता है, वहाँ से डिलीट करता है। जो भी है वो पूरा का पूरा काम बैकएंड का होता है, ठीक है। फिर क्या आती है? फिर बात आती है एपीआईज की। एपीआईज क्या होती है? एपीआईज जो होती है वो फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बीच में एक ब्रिज होती है, जो कि हो सकता है कि वो रिसोर्स कैरी कर रही हो। रेस्ट एंड सोप एपीआई होती है। और वो मैं एपीआई में इतना डीप कंसेप्ट में नहीं जाऊंगा, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस में हैं, आप बैठे हैं केबिन ए में, आपके बॉस बैठे हैं केबिन बी में। सो अगर आप खुद उठ के केबिन बी में जी बार बार अगर आप जाएंगे, उनसे कुछ कम्युनिकेशन करनी है, आप बोलेंगे मैं टेलीफोन कर लूंगा, लेकिन मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि आपके पास टेलीफोन भी नहीं है। तो एक ऑफिस बॉय है जो आप दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है कि अगर आप कुछ फाइल्स एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, तो वो ऑफिस बॉय आपकी फाइल उनके यहाँ, उनकी फाइल आपके यहाँ पहुंचाता है। तो फॉर एग्जाम्पल ऑफिस बॉय का नाम है रमेश। तो आपने रमेश को बुलाया,
आपने रमेश को एक फाइल दी और फाइल के साथ में आपने मेटा डेटा दिया कि भाई ये रमेश, ये लो फाइल, इस फाइल का नाम ये है, ये फाइल के साथ ये चीज़ें करनी है और ये जाके केबिन बी में, केबिन सी में, जहाँ भी है दे आओ। एंड पॉइंट केबिन ए, केबिन बी, केबिन सी हो सकता है। तो जाके दे आओ। रमेश के पास क्या है, रमेश के पास फाइल है, रमेश के पास एंड पॉइंट है कि उसको कहाँ पे जाना है, केबिन सी, केबिन बी कहाँ भी जाना है। उसके बाद रमेश ने वो फाइल ली, रमेश के पास मेटा डेटा है जो कि केबिन बी, केबिन सी के लिए लगेगा। बेसिकली अगर वो किसी के केबिन में एंटर करेगा तो उसको बताना पड़ेगा ना कि वो किस लिए आया है, क्या करने आया है। वो बेसिकली उसके पास एक फॉर्मेट होना चाहिए उस केबिन में अंदर घुसने के लिए, परमिशन होनी चाहिए। तो उसके लिए मेटा डेटा एंड रिक्वेस्ट बॉडी एंड ऑल होती है। और वो बेसिकली फिर वो केबिन सी में जाएगा और अगर रमेश सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा हो तो वो केबिन सी में एंटर करेगा, वहाँ पर सब अपना काम कराएगा और वहाँ से वो मैसेज लेकर आपके पास वापस आ जाएगा और बता देगा कि बॉस आपका काम हो गया है या फिर बॉस आपका काम नहीं हुआ है या फिर बॉस आपने जो चीज़ दी थी वो उस केबिन में एंटर करने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं थी, उसको रिकरेक्ट कीजिए। तो बेसिकली जो ऑफिस बॉय रमेश है वो एपीआई का काम करता है। एपीआई क्या करती है, वो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन करती है, नॉट जस्ट फ्रंट एंड एंड बैक एंड। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बड़े एप्लीकेशंस होते हैं जो बैंकिंग एप्लीकेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर यूज़ करते होंगे, आप इंटरनेट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग यूज़ करते होंगे, तो रिटेल बैंकिंग जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ एक फ्रंट चैनल है। आपको लगता होगा एक फ्रंट चैनल है, सिंपल सा एप्लीकेशन है, बट एक्चुअली वैसा नहीं है। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन है। फ्रंट चैनल जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है होस्ट सिस्टम से, उसका अपना मिडलवेयर होता है, मिडलवेयर से कनेक्टेड होता है और मल्टीपल डाउनस्ट्रीम सिस्टम्स के साथ वो कनेक्ट होता है थ्रू दी एपीआईज। अब ये मिडलवेयर क्या होता है, ये डाउनस्ट्रीम सिस्टम्स क्या होते हैं, ये हम किसी और वीडियो में जानेंगे कभी और, क्योंकि फिलहाल इस वीडियो के लिए वो बहुत डेप्थ टॉपिक हो जाएगा। तो बेसिकली इस इंट्रोडक्टरी, ये भी मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ड्रैग कर दिया, बट ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट कि बेसिकली हम जिस ऐप को बनाने वाले हैं उसके कितने पार्ट होते हैं। तो हमारा ऐप बिल्कुल ही बेसिक होने वाला है। हमारा ऐप होने वाला है फ्रंट एंड होगा एक, उसका सिंपल सा एक बैक एंड होगा, सिंपल सा मिडलवेयर भी होगा हमारे ऐप में, और जिसमें कि हम नॉर्मल उसकी कोर्स पॉलिसीज हैंडल करेंगे फ्रंट एंड से कनेक्ट करने के लिए। और उसके बाद फिर हमारा होगा एक डेटाबेस बस, और हमारी कुछ सिंपल सी एपीआईज होंगी जो हम जानने वाले। तो बेसिकली अगर आप अवेयर नहीं थे इन टर्म्स के बारे में तो सिंपल से जान लीजिए, फ्रंट एंड बेसिकली हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, बैक एंड जो पीछे से सारी इन्फॉर्मेशन से सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, एंड एपीआई जो होती है वो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का ब्रिज है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे नहीं, हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे डेवलपमेंट अपने फ्रंट एंड का, जो हमने यूआई मॉकअप बनाया था। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये सीरीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस सीरीज में बने रहिएगा। हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस सीरीज में। तो चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।